नमस्कार, जय श्री श्याम। ठीक हो? आशा करता हूँ अच्छी से तैयारी आपकी चल रही होगी और मैं भी लगा हुआ भाई। रोज रोज कहोगे, रोज इसी बात को बोलते हैं, तो आज बदलते हैं। आज रीजनिंग का जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो पूरी देख के जाना, वीडियो क्लास पूरी देख के जाने हैं। रीजनिंग का जबरदस्त क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2% कम से कम आने भाई, यानी कि 2 दूनी 4 नंबर हो गए। आराम से देखो, स्किप मत करना, पूरी क्लास देखना, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, रीजनिंग का प्रश्न नंबर, चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्धारण। डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्धारण। तो इसके ऊपर सन 2019 वाली भर्ती में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे हर सेट में। तो मैं सोच रहा हूं इसको आज मैं करा दूं खत्म तुम्हारा, और 4 से 5 क्वेश्चनों में खत्म करा दूंगा इसको, और गलत होने की उम्मीद खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। सोचना मत गलत हो जाएगा। जैसे मैं मैथ का हर चैप्टर 8 से 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में खत्म कर रहा हूं, ऐसे इसको भी 4 से 5 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, या इससे ज्यादा कुछ चाहिए तुमको? ठीक है, शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। ओए मेरे लाल लाल तैयार हो जाओ तैयार। देखो, एक मैं बोर्ड पे भी लिख दिया है, ध्यान से देखना। जहां थोड़ा ज्यादा राइटिंग लिखनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल तो है नहीं भाई, पर तुम सबका साथ रहा, ईश्वर का साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। हम लेट आए हैं, कोई बात नहीं, संघर्ष करेंगे। चलो, जूनियर एग्जीक्यूटिव चुनाव के लिए मानदंड बनाए गए हैं। उम्मीदवार मतलब कोई कंपनी है, उसमें कोई भर्ती चल रही है। ऐसी मोटा मोटा तो मैं और बताऊं, जैसे हमारी यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु होनी चाहिए, कितने टेस्ट में नंबर होने चाहिए, फिजिकल कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ शर्त होती हैं। जो उन शर्तों को पास करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सेम इसमें वही है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई फॉर्म या भर्ती हो रही है एग्जीक्यूटिव के पद पर। तो एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती होने के लिए उसकी शर्त है। शर्त क्या है? शर्त नंबर 1, एसएससी परीक्षा, एसएससी यानी कि मैट्रिक, एसएससी परीक्षा में कम से कम 70% अंक लिए हो, स्नातक में कम से कम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी से की हो, कम से कम 50% अंकों के साथ चयन परीक्षा यानी कि टेस्ट में लिए हो, साक्षात्कार में 50% लिए हो, आयु 1/9/2008 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक न हो, कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का या 1 डिप्लोमा अनिवार्य हो। ठीक है भाई, ये एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकली हुई कंपनी में, तो उसके लिए हमारी वरीयता है, ये चाहिए हमको। तो उसमें कुछ अपवाद भी है, बाई चांस किसी एक में फेल होता है, पर उसने उससे ऊपर हाई लेवल की पढ़ाई कर रखी है या उससे कुछ अच्छे परसेंटेज से नंबर लिए हैं। जैसे अपवाद ए, पूरी वीडियो देखना भाई, समझ आ जाएगा। ये मत सोचा करो कि जो डिजिटल पे नहीं पढ़ा रहा वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा भाई। इस मेंटलिटी को बदल लेना बस, इसको बदल कर देख लो एक बार। जो इस बोर्ड में पढ़ाता है वो बहुत मेहनत करता है भाई। यदि सेकंड में फेल है, यानी कि सेकंड यानी कि अगर उसने स्नातक में कम से कम 65% नहीं लिए, बाई चांस उसके 65 की जगह 62 रह गए, 64 रह गए, 60 रह गए, तो फेल हो गया। यदि वो सेकंड में फेल है लेकिन किसी भी अनुशासन में स्नातकोत्तर किया हो, तो उसका मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कहां जाएगा मामला? वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा मामला। ठीक, यदि वह थर्ड में फेल है, थर्ड कौन सी है? यदि उसने थर्ड में फेल किया, यानी कि चयन परीक्षा में कम से कम कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। उसने 50 नहीं लिए, 50 ना लेके भाई उसे मिले, अच्छा चयन परीक्षा में उसने 50%, इस क्वेश्चन में यहां मिस्टेक है। यदि वह थर्ड में फेल है लेकिन
साक्षात्कार में 60% लिए हों, लेकिन साक्षात्कार में 60% लिए हों तो मामला कंपनी के प्रबंधक के पास जाएगा। अगर वो थर्ड में फेल है, जैसे इसमें होगा फेल, चयन परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसने साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में 60% लिए हो तो मामला कहां जाएगा? प्रबंधक के पास जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि थर्ड में फेल के लिए अपवाद ये है तो तुरंत ऑप्शन लगा देंगे कंपनी प्रबंधक के पास जाएगा। नहीं भाई, कंपनी प्रबंधक के पास तभी जाएगा जब वो थर्ड में फेल है और उसने कम से कम 60% लिए हों। किसमें? साक्षात्कार में, यानी कि इंटरव्यू में। ठीक है, ऑप्शन कैसे आएंगे? ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। सेकंड, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। थर्ड, मामला कंपनी प्रबंधक के पास जाएगा। मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, तो इनमें से कोई से 4 मिलेंगे, या एक मिलेगा डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त। इनमें से कोई से 4 मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, तो मैं अब प्रश्न लिखता हूं और जब करता हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखो, मैंने अभी छोटे से में लिख दिया है, मैं सवाल करूंगा तो आपको यहां साथ साथ देखते रहना। ठीक है, सीरियसली होकर पढ़ना भाई, क्वेश्चन को मजाक मत पढ़ना, आएगा तुम्हें पेपर में। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में आ जाता है प्रश्न, दिल्ली पुलिस में अब तक तो आया नहीं एक बार भी, पता नहीं आ जाए या नहीं, ये तो पता नहीं, आ जाए तो क्या होगा फिर। यूपी पुलिस में आता है 100%। ठीक है, शर्त ये लगी हुई है, अपवाद वहां लिखे हुए हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न करने का तरीका है। मान लो पेपर में 3 प्रश्न आए तो 3, 1, 2, 3 बना लो। पेपर में 4 आए, 1, 2, 3, 4 बना लो। 5 प्रश्न आए, 1, 2, 3, 4, 5 बना लो। ये इनकी शर्त है, जिसमें पहली शर्त होगी, ये दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त, 5वीं शर्त, 6ठी शर्त। ये शर्त है और ये हमारे प्रश्न है। जो हमारी शर्त पास होती रहे उसमें हम राइट करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, 4 से 5 प्रश्नों में तुम्हारा सब कुछ समझ आ जाएगा, तसल्ली में बैठ लो, देखो तो सही मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ तो आ जाओ, तुम लाल लियो। समीका 69% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक है। तो समीका 69% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक है, तो स्नातक की देखो शर्त कौन सी है? शर्त नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 है, शर्त नंबर 2 है। स्नातक में उसने 65% लिए, स्नातक में उसने 65% होने चाहिए थे, लिए कितने? 69%, तो वो पास हुई। तो प्रश्न नंबर 1 की, सुनना ध्यान से, ये बात समझना, प्रश्न नंबर 1 की शर्त नंबर 2 पास हुई, इसे सही कर दो। ठीक, आगे पढ़ो। उसने एसएससी परीक्षा में 83% अंक लिए हैं। एसएससी में चाहिए कितने? 50, उसने लिए 83, बहुत वेरी गुड, 83% लिए, तो इसमें भी वो शर्त नंबर 1 में पास हो गई। आगे पढ़ो। उसने चयन परीक्षा में 53% लिए। चयन परीक्षा में चाहिए कितने? 55%। ओ तेरी के बरे, ये तो हो काम, 53% तो फेल हो गई। तो कौन सी कंडीशन है? तीसरी कंडीशन में वो फेल हो गई। अपवाद को अभी नहीं देखना, अभी पूरा सवाल कर लो पहले। और साक्षात्कार में 63% लिए, 50 चाहिए थे, 63 ले लिए। कंडीशन नंबर 4 सही कर दो आराम से। आगे बढ़ो। उसकी जन्म तिथि 1/8/1983 है, तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए कब? 2008 में, है कितनी? 1983। तो एक काम कर लो, दिन का हिसाब बाद में लगाएंगे, पहले 2008 में से 1983 घटा कर देख लो, क्या पता इसके बीच में आ जाए। तो 2008 और 1983, ठीक है, दिख रहा है ना? चमक रहा है कोई? अच्छा,
मांगे राम चमक नहीं रहा, ठीक है चलो ऊपर लिखता हूं। तो भाई देखो 2008 कृपा बना दो तो डिजिटल हो जाएगा भाई, पर चलो जब होगा तब ठीक है, मैं तो लगा रहता हूँ। 1983 घटा दो, 8 में से 3 कम 5, 10 में से 8 कम 2, तो 25 साल का हो गया है। 21 से 28 यानी कि शर्त नंबर 5 सही कर दो। आया समझ? ठीक है, अब देखो और पढ़ो। कंप्यूटर में 6 महीने का डिप्लोमा में इस पे हो, डिप्लोमा होल्डर भी हो तुम, कंडीशन नंबर 6 बिल्कुल सही कर दो। अब वो कौन सी में फेल हुआ? वो हुआ तीसरी में फेल। अब ये देखो अपवाद कोई तीसरी के लिए है तो अपवाद तीसरी के लिए है। मैं फिर बता रहा हूं, अपवाद में समझ के एकदम ये मत लगा देना कि भैया तीसरी का अपवाद है और तीसरी में फेल होने के तुरंत बाद कंपनी महाप्रबंधक के पास जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। कंपनी महाप्रबंधक के पास वो तब ही जाएगा जब उसके साक्षात्कार में 60% होंगे, नहीं तो वो चयन नहीं किया जाएगा उसका। तो तीसरी में फेल है लेकिन साक्षात्कार में 60% है, तो देखेंगे हम सवाल में उसमें साक्षात्कार में उसके 60 है या नहीं है। साक्षात्कार में उसके 63% है, तो क्या आएगा ऑप्शन, यानी कि अपवाद बन गया। 60 चाहिए थे 63 है तो अपवाद बन जाएगा। उम्मीदवार का चयन होना है, उम्मीदवार का चयन नहीं होना है, मामला कंपनी प्रबंधक के पास जाएगा, मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अब तुमको क्या लगा देना, मामला कंपनी प्रबंधक के पास जाएगा। अगर वो साक्षात्कार में 60% है, 63 लिए तो पास हो गया वो कंडीशन। अगर उसके चाहिए कितने 50%, अगर ये 55% लेता तो साक्षात्कार में पास हो जाता है। अगर इसके 55% होते यहां तो अपवाद जाता, कोई नहीं जाता। फिर क्या कहते हैं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। मान लो इसी प्रश्न में मैं यहां 55% कर देता हूं, तो अब क्या उत्तर होगा इसका? अब उत्तर ये नहीं होगा कि कंपनी महाप्रबंधक के पास जाएगा, नहीं, अब उत्तर होगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अगर 60% है तो कंपनी प्रबंधक के पास जाना है, नहीं तो चयन नहीं किया जाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो मेरे भाई, अगर पसंद आ रहा हो तो भाई कर देना लाइक, कंजूसी मत दिखाना बस। ठीक है, आ जाओ। विवेक ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। स्नातकोत्तर की कोई हमारे पास शर्त नहीं है। स्नातक परीक्षा में 72% दिए हैं। स्नातक परीक्षा में 72%। प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 2 की शर्त स्नातक कौन सी है? दूसरी। तो लेने कितने थे? 65%। लिए कितने? 72%। तो दूसरे प्रश्न की दूसरी कंडीशन सही कर दो तसल्ली में, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एसएससी परीक्षा में उसने 78% लिए। कौन सी कंडीशन है? पहली। पास हो गया, 50 चाहिए था, 78 ले लिए। शेर खान है पूरा। उसकी जन्म तिथि 21/8/1985 है। चलो घटा लेते हैं, 2008 1985 घटा लो। 8 में से 5 कम 3, 23 साल का हो गया वो तो। 23 साल का हो गया, तो 23 साल का 21 से 28, कंडीशन नंबर 5 सही कर दो। कंडीशन का ध्यान रखना, 5 भी सही है। चयन परीक्षा में 58% लिए, 55 चाहिए थे, 58 लिए। तीसरी कंडीशन भी पास होगी इसकी। साक्षात्कार में उसने 58% लिए। कितने लिए? 58% लिए। तो लेने थे कितने? 50, मिले कितने? 58। कंडीशन नंबर 4 भी सही होगी इसकी। कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा भी है, हाँ, 6वीं भी पास। तो इसका क्या होना भाई? इसके तो लड्डू बटेंगे, लड्डू बट गए तो हो गया भर्ती। ये तो होगा भर्ती भैया। विवेक तो लिया लड्डू। क्या होना है इसका? उम्मीदवार का चयन किया जाना है। उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ठीक है, सवाल नंबर 3।
स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। संजय ने 68% अंकों के साथ बीकॉम किया है। बीकॉम यानी कि स्नातक किया है। और स्नातक की कंडीशन कौन सी है मेरी? दूसरी कंडीशन। 65 चाहिए थे, 68 लिए कि दूसरी कंडीशन में पास। सवाल नंबर 3 की दूसरी कंडीशन पास। समझ आ रहा होगा भाई, मुझे पता है आपकी, कोशिश करता हूँ पूरी। स्नातक के बाद 2 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा है। कंप्यूटर का डिप्लोमा कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 पास करता है इसकी। ठीक है। एसएससी परीक्षा में 85%, कंडीशन नंबर 1। उसने चयन परीक्षा में 64% लिए। चयन परीक्षा में 64, 55 चाहिए था, 64 लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंडीशन नंबर 3। तथा उसकी आयु 27 वर्ष है। आयु 21 से 28 होनी चाहिए, 27 वर्ष है। कंडीशन नंबर 5 सही करता हूं। ठीक है। साक्षात्कार। अच्छा, अब इसका क्या उत्तर आएगा? इसमें एक कॉलम खाली रह गया। देखो ये कॉलम इसमें खाली रह गया। ऑप्शन मिलेंगे, उम्मीदवार का चयन किया जाना है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना, मामला प्रबंधक के पास जाएगा, या दिया गया डाटा अपर्याप्त है। तो क्या लगा देना तुमको? दिया गया डाटा अपर्याप्त है। क्योंकि हमें ये नहीं पता उसने साक्षात्कार में कितने लिए, वो साक्षात्कार गया नहीं गया, कितने लिए कितने नहीं, हमें क्या पता। तो क्या बताना है? इसका डाटा अपर्याप्त है। आ रहा है ना समझ? आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। बार बार कहता हूं उसके लिए सॉरी, पर सोचता हूं यार जब मैं आपके लिए कर रहा हूं तो भाई जो भी मेरी भाई बहन है कुछ कर दियो मेरे लिए, बस शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत ठीक है। चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। फिर अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हो गया तुम्हारा। रोजी ने 72% अंकों से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएट किया है 72% अंकों के साथ में। ग्रेजुएट यानी कि स्नातक। 65% चाहिए, 72% उसने लिए हैं, तो कंडीशन नंबर 2 सही हो गई। चयन परीक्षा व साक्षात्कार में क्रमशः 54% व 59% लिए। तो चयन परीक्षा में तो लिए उसने 54%, तो चयन परीक्षा में तो फेल हो गया भाई। देखो 55 चाहिए, 54 लिए हैं, कंडीशन नंबर 3 में वो फेल हो गया। साक्षात्कार में उसने लिए 59%, चाहिए 50, लिए हैं 59, कंडीशन नंबर 4 में वो पास हो गया। उसकी जन्मतिथि 16/7/1984। 2008 में से 1984 घटा कर देख लो तुरंत। 8 में 4 कम 4, 10 में से 8 कम 2, 24 साल का हो गया लगभग। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पास होगी। कंडीशन नंबर 5 में उसको सही कर दो। ठीक है। और कंप्यूटर में उसमें 6 महीने का डिप्लोमा भी उस पर, तो कंडीशन नंबर 6 उसकी ये भी सही होगी। कौन सी कंडीशन खाली रहेगी? एसएससी के बारे में कुछ दिया है मैंने? बताओ कुछ दिया हो तो। कुछ भी नहीं दिया एसएससी के बारे में। एसएससी परीक्षा में उसने क्या है क्या नहीं, तो क्या उत्तर बताना है इसका? बोलो, ऑप्शन दो। इसका ऑप्शन होंगे चयन किया जाना है, चयन नहीं किया जाना है, दिया गया डाटा अपर्याप्त है, मामला प्रबंधक के पास जाएगा। तो क्या लगाना तुमको? डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न करते हैं। देखो 5वां और लास्ट प्रश्न। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो एक बार शुरू से देख लेना, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन देखनी है, सवाल देखनी है, कंडीशन देखनी है। कंडीशन सही है तो राइट कर देना है, गलत है तो क्रॉस कर देना है। कोई बड़ी बात कोई कुछ नहीं है, ध्यान से समझोगे करोगे तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आता हूँ मैं जो मुझे कम दिखते हैं, नहीं पढ़ते हैं बालक तो कम दिखते हैं, तो मैं ऐसे लेकर आता हूँ। ठीक है, तो देखो राजेश ने 61% अंकों से बीए किया। बीए मतलब स्नातक में। दूसरी कंडीशन में उसको फेल कर दो, चूंकि 61 लिए 65 चाहिए थे उसको, इसमें वो फेल हो गया। कोई बात नहीं। एसएससी परीक्षा में 78% लिए, चाहिए थे 50, उसने लिए 78। कंडीशन नंबर 1 को सही कर दो। ठीक है भाई। चयन परीक्षा में 56% लिए,
55 चाहिए थे, 56 ले लिए, तीसरी कंडीशन पास हो गई। साक्षात्कार में 54% है, 50 चाहिए, 54 ले लिए, बहुत बढ़िया भाई, वाह शेर उड़ा जा रहा है। तब ये नहीं रुके किसी पे। उसकी जन्म तिथि 25/3/1982, 2008 से 1982 घटा के देख लो, 8 में से 2 कम 6, 10 में से 8, 26 साल का हो गया, उम्र भी उसकी है, क्योंकि 21 से 28 होनी चाहिए ना। तो कंडीशन नंबर 5 भी उसकी सही हो गई। उसने कंप्यूटर में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया, कंप्यूटर तो भाई करना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष का डिप्लोमा किया तो कंडीशन नंबर 6 भी उसकी पास हो गई। अब वो कौन सी कंडीशन फेल हुआ? दूसरी कंडीशन में। तो अब मैं देखूंगा दूसरी कंडीशन के लिए कोई अपवाद है। देखो अपवाद ए दिख रहा हमको, यदि वो सेकंड में फेल है लेकिन स्नातकोत्तर है तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो सेकंड में फेल होने के बाद में स्नातकोत्तर है तो मामला वाइस प्रेसिडेंट पे जाए, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हम सवाल को ध्यान से देखेंगे, इस सवाल में कहीं स्नातकोत्तर किया उसने, एमए किया है, स्नातकोत्तर कहीं किया उसने? तो देखो इसमें कहीं तुमने दिख रहा बीए किया है, चयन में इतने हैं, जन्म तिथि इतनी है, साक्षात्कार हो गया, मुझे तो दिख नहीं रहा इसमें। बहुत बालक, बहुत इस गलती को बहुत ज्यादा बालक कर रहे हैं कि भैया सेकंड में फेल है तो सवाल भी नहीं करेंगे, फुर्ती से मार देंगे कि मामला वाइस प्रेसिडेंट। नहीं भैया, मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास तब जाएगा जब उसने स्नातकोत्तर किया हो। तो पूरे प्रश्न में जब उसने कहीं स्नातकोत्तर नहीं किया तो मामला प्रेसिडेंट के पास कैसे चला जाएगा बताओ? तो इसका आंसर आएगा कि इसका आंसर आएगा उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न हो गए। समझ ना आए हो तो दोबारा से देख लेना, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बोल देना कि भैया या सर, वैसे मुझे भैया कहना अच्छा लगता है कि मुझे वो भैया बोले, तो कि हमारी समझ नहीं आया, एक क्लास और बना दो इसमें। तो मैं एक क्लास और बना दूंगा, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए, बस तुम भी मेरा थोड़ा साथ दे दो। जो भी मुझसे नया बच्चा बालक जुड़ रहा है वो मेरे साथ दे भाई, ठीक है। लास्ट में जय श्री राम, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।